अखंड ज्योत को लेकर बहुत से लोग नवरात्रि में अपने यहाँ पर अखंड ज्योत भी जलाते हैं, तो उनके मन में एक असमंजस रहती है कि अखंड ज्योत कई बार होती है कि बुझ जाती है, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये अशुभ तो नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही कि कहते हैं ना कि इस साल के बारे में, ये मंगल और केतु का साल है, मंगल का साल है, मंगल ही राजा है, मंगल ही सेनापति है, मंगल ही सब कुछ है और मंगल ही सब अमंगल कर रहा है। केतु के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो बहुत ही घातक रहा है और अभी तो समय आना बाकी है। तो ये जो नवरात्रे हैं दोस्तों, ये एक विशेष महत्व रखती हैं। इस बार की जो नवरात्रे हैं ये विशेष महत्व रखती हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि इन नवरात्रों कुछ विशेष पूजा की जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, दुर्गा माता की आरती करके अद्भुत फलदायक सिद्ध होगी इस बार की नवरात्रि में आपके द्वारा की गई पूजा। और माता रानी से बस इतना मांगे कि सबका भला हो, क्योंकि सब में आप भी हो, कि सबका भला हो। पृथ्वी पर चल रहा जो ये आक्रामक रूप है, जो ये डिजास्टर फैला हुआ है, जो ये सुनामी आ रही है, जो ये प्रलय जैसी स्थितियां डेवलप हो रही हैं, जो देशों में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, कंट्रियां आपस में एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रही हैं, बस माता रानी से प्रार्थना करो कि माता रानी इन सभी प्रकार की कष्टों से, परेशानियों से इस पृथ्वी के लोगों को बचाओ, रक्षा करो इस पृथ्वी की। पृथ्वी के लिए कुछ मांगो। हम एक दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के अलावा माता को, पृथ्वी को मां माना गया है, उसको भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये जो नवरात्रि हैं ये विशेष फलदायक हैं। जो आपने ज्योत की बात की कंचन जी, तो मैं बता दूं कि अच्छी बात है कि अखंड ज्योत जलानी चाहिए। कि अखंड ज्योत का मतलब होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा नियमित रहता है, केयर करता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसकी केयर करता है ना, बच्ची पैदा, उसकी केयर करते हैं, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो अखंड ज्योत पे भी ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी ज्योत, लेकिन अगर ज्योत बुझ गई तो बिल्कुल भी 1% भी सोचने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है माता रानी कोई इंडिकेशन आपको देना चाह रही है, और वो इंडिकेशन ये है कि आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। आपसे अगर कोई गलती हो रही है, आपने आज दिन में कोई गलत कार्य किया, आपने कल कोई गलत कार्य किया, उस पर विचार करो। अपने बीते हुए दिन के बारे में, 24 घंटे के बारे में सोचो। अगर कोई त्रुटि आपसे हुई है, उसके लिए माता से क्षमा मांगो, फिर से ज्योत जला दो। अखंड ज्योत अगर बुझ जाती है तो कोई प्रलय आपके घर में नहीं आएगी। ये एक इंडिकेशन है दोस्तों, और वो इंडिकेशन को हमें समझना है। वो इंडिकेशन का मुझे पता है, मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि लोग कल को मुझसे पूछने लगेंगे कि मेरे घर में बुझ गई तो क्या इंडिकेशन है। इंडिकेशन ये है कि आप अपने घर में ये ध्यान दो कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, आप किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। आपने अपनी बुआ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, पिता के साथ कोई गलत भाषा का प्रयोग तो नहीं किया है, माता का दिल तो नहीं दुखाया है, बहन को रुष्ट तो नहीं किया है, बेटी को डांटा तो नहीं है, बेटी डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही है। कोई ना कोई चीजें गलत हो रही है, उसको समझो, उसको ठीक करो। आपका इंडिकेशन जो माता देना चाहती थी, माता तो इंडिकेशन देना चाहती है, इसको अशुभ शुभ अशुभ में हम चले गए, तो हम वो समझ ही नहीं पाए कि माता का इंडिकेशन क्या था। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था आपका, और यही इसका जवाब है दोस्तों कि घर में कभी भी अखंड ज्योत अगर जल रही है और बुझ गई तो ये एक इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन को समझना है। ज्योत को फिर से जलाओ, वो अखंड ज्योति काउंट होगी।